Audio Jungle. Audio Jungle. दानूपुर पूरब पट्टी में आरसीसी सेंटर का काम चल रहा था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने राजस्व विभाग के काम में डाला अनगा। ग्राम पंचायत दानूपुर पूरब पट्टी विकासखंड अभोली तहसील भदोही जिला भदोही में आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि शासन का प्राथमिकता का कार्य है। नवीन पट्टी 142 पर निर्माण कार्य हो रहा है। गाटा संख्या 145 जो कि खतानी में उसर के नाम दर्ज है, लेखपाल द्वारा सीमांकन किया गया था। इसी गाटा से सटा हुआ गाटा संख्या 141 है। गाटा संख्या 141 संजय कुमार विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह द्वारा स्टे कराया गया है। आरआरसी सेंटर का निर्माण 142 में हो रहा है। संजय कुमार और विनोद कुमार सिंह स्टे 141 का किए हैं, परंतु प्रशासन द्वारा थाना सुरियावा थाना प्रभारी द्वारा कार्य रोक दिया गया। उप जिला अधिकारी और राजस्व विभाग द्वारा टीम गठित की गई थी। पैमाइश किया गया था। विनोद कुमार सिंह द्वारा लिखित सुलहनामा किया गया था। फिर भी दानूपुर पूरब पट्टी प्रधान प्रवेश कुमार बिंद को सुरियावा थाना प्रभारी ने अरेस्ट किया। क्या अब राजस्व विभाग का काम पुलिस प्रशासन करेगी? मतलब ये समझ लीजिए टूट गए हैं आपके नियम पे कोई कागज चाहिए काफी सही है और काफी तेज है। हाँ अभी ये बड़ा टूट लेते हैं। नहीं ठीक है लोगों हम काम लगाएंगे, लेकिन हमारा मौका अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन लिखित कराने। हाँ ये तो होना चाहिए, लेकिन लिखित कराने की क्या दिक्कत आ रही है? ऐसा जी तो सीधो सा जब हम लोग बता रहा हूँ 145 वाले से पैसा लिया गया, इसलिए नहीं बनाया जा रहा है। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 1 लाख रुपया है ना, लेकिन इसके सामने है, उससे पैसा लिया गया। 1 लाख रुपया लिया गया है उससे। गाँव वाले बैठा सब खड़ा सब जान 1 लाख रुपया लिया गया। ऐसे कैसे बना हुआ है ऊपर? और चुनावी रंजिश है ये। इनके भाई जो है, इनके चुनाव में इनकी बोलिए। आज हम लोग विकास भवन इस उद्देश्य से कई प्रधानगण आए हैं। ये अघोली का मैटर है, ग्राम सभा दानू पट्टी, और इस ग्राम सभा के प्रधान हैं प्रवेश कुमार बिंद जी। वहाँ आरसीसी सेंटर का जो गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्ट है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उस संबंध में उसका निर्माण सीडीओ और डीएम साहब के आदेश से हो रहा था। इसमें एक ग्राम सभा जो बगल में है सदोपुर, उनका नाम है शिव बहादुर सिंह और रिंकू सिंह। इन्होंने यशो को गुमराह करके, यशो को बगला करके इन्होंने काम कर रुकवा दिया, जो कि उनके पास कोई आदेश नहीं था, और आदरणीय प्रधान को ले जाकर थाने बैठा दिया, जो कि नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। एक सरकारी कार्य जो हो रहा है उसका आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, प्रधानमंत्री का आदेश है, और माननीय जिलाधिकारी का आदेश है। ग्राम सभा विकास के लिए, ग्राम सभा के हित के लिए वो आरसीसी सेंटर का खाद्य के लिए बन रहा था। लेकिन उसमें बात ये थी कि यशो सूर्यामा उसमें पूर्णतः रूप से इन्वॉल्व है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, जब आपने कागज पढ़ा नहीं, वो कह रहा है कि मेरा स्टे 231 में बता रहा है, और 231 और 142 145 बहुत बड़ा अंतर। ये जीएस की जमीन लगभग 1.5 बीघा, और लगभग 1.5 बीघा जमीन है, वो जीएस है, ग्राम सभा की है। उसमें निर्माण चल रहा है, उसके सारे एसडीएम के आदेश हैं, उसमें आपके लेखपाल के आदेश हैं, और उस आधार पर चल रहा था। लेकिन यशो ने ऐसा क्यों किया? ये तो एसपी मैडम की जिम्मेदारी बनती है, उनकी जांच करें। अगर उन्होंने इस तरह से अनलीगल काम किया है, यशो को ले जाकर सरकारी कार्य को बंद कराया है और प्राइवेट व्यक्ति को मदद करने की कोशिश किया है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इस चीज को हम लोग एडीजी जोन और डीआईजी बनास जोन को भी, बनास रेंज को भी ले जाएंगे। और कमिश्नर और जिलाधिकारी को मैंने अभी, एसपी और जिलाधिकारी को मैंने औराई में जो तहसील दिवस वहां जाकर हम लोग मिले और प्रत्यावेदन दिया है कि ये इस तरह से एक सरकारी कार्य को रोका जाना, ये सरकारी व्यक्ति द्वारा, भाई पुलिस विभाग सरकारी है, वो सरकारी कार्य के लिए बनाए गए हैं, न कि प्राइवेट आदमी के बनाए गए हैं। प्राइवेट आदमी हैं, सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन सरकारी कार्य आपने किस आधार पर रोका है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारी टेलीफोनिक वार्ता हुई, लेकिन एसओ के पास कोई इस बात की कोई एविडेंस भी नहीं है कि हमने काम किस आधार पर रोका। तो रही बात क्राइम बढ़ाने का, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस समय देखने को मिल रहा पुलिस विभाग कर रही है। अभी आप लोग तहसील औराई गए थे, वहाँ पे डीएम साहब को क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने कहा मुझे यह संज्ञान में है, ये गलत हुआ। तो उन्होंने एसपी मैडम को पकड़ा दिया कि देखिए उनको, देखिए क्या कर रहे हैं एसओ सूर्यमा। तो उन्होंने वार्ता किया है, लेकिन ये कंप्लीट है कि एसओ वहां पर इन्वॉल्व क्यों इन्वॉल्व हुए? सरकारी कार में आप किस आधार पर रोकने गए थे? सरकारी कार रोकने का आपको किसने अधिकार दे दिया? अगर आप रोकने गए तो राजस्व टीम होना चाहिए, एसडीएम हो या तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो या लेखपाल हो। आप केवल पुलिस ले जाकर सरकारी कार रोका और उसमें गाली गलौज आपने किया और प्रधान को प्रताड़ित करके थाने बैठा दिया। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? यानी अब राजस्व विभाग का काम प्रशासन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये प्रकरण को देखने के बाद यही लग रहा है, इनको तो प्रधान की मदद करना चाहिए जो ग्राम सभा का जो है विकास कर रहा है। अब वो ऐसे व्यक्ति का मदद कर रहे हैं जो कि उसका कोई इससे लेन देन नहीं है। उनका 132 नंबर है और ये 145 232 नंबर, और इनका जो 145 142 1.5 बीघा लगभग है, उस पर निर्माण हो रहा। तो ये देखने को मिल रहा है कि मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि एसपी मैडम, डीएम साहब तत्काल एसओ सूर्यमा की जांच करें इस प्रकरण में और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे 546 प्रधानगण एक साथ धरना देंगे, चाहे कहीं जाना पड़े। ठीक।